हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात सोनी और मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम फिर देखेंगे लुसेंट का समान ज्ञान के बारे में, जो कल हमने अथर्ववेद तक समाप्त किया था और अथर्ववेद आज हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, ऋग्वेद इधर समाप्त कर चुके हैं और अथर्ववेद फिर हम चालू करने वाले हैं, क्योंकि अथर्ववेद तक कल हमने पढ़ाया था। चलिए अथर्ववेद के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वाशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रयास निश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। ये सारी चीज अथर्ववेद में वर्णन है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम फिर बात करते हैं। चलिए चलिए फिर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, नोट है, एस्क्रिप्शन है, ये नोट है, एस्क्रिप्शन नहीं है। नोट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नोट है। चलिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट टॉपिक। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। ये शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरूपक तथा छंद। नेक्स्ट टॉपिक है। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसकी रचयिता लोहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मन एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं। नोट है, नोट के बारे में बात करते हैं। चलिए ये रहा नोट। ठीक है, नोट पे हम बात करते हैं। नोट पे चलिए, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। नेक्स्ट है टॉपिक। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शंगु काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक। जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है। हिनायान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें सबसे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। चलिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का पारंपरिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त हैं। यह 15वें अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे हम फिर देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं।
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन द्वारा किया गया है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। आर्यों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगनी का राजनीतिक अथवा अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याणाय की गिरनी संहिता एवं एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी यह भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित संगु के पुरोहित हैं। इसके महाभाष्य से संगों के इतिहास का पता चलता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए अगला टॉपिक है मेरा ये विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अब पहला हम देखते हैं यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैदा था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तीसरा है सिकंदर। चलिए सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा असिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। चौथा है मेगास्थनीज, यह सेकुलस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगनी समाज का एवं संस्कृत के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। छठा है डायनोसियस, यह मिस्र के नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। सत्रहवां है टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। 8वां है प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधा, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। चलिए हम आगे देखते हैं। 9वां है मेरा यहाँ से। चलिए पेरिप्लस ऑफ द इरियनस सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिली है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चलिए अगला हम देखते हैं चीनी यात्री के बारे में। चीनी लेखक, यह चीनी लेखक। चलिए चीनी लेखक फहियान के बारे में पहले पढ़ते हैं। चलिए फहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। चलिए अगला है सयुगन।
यह 518 ईस्वी में भारत आया है। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की।